सेवा करते रहें। ये छोटे छोटे सत्संग के सूत्र पकड़ो, बड़ा सुंदर जीवन हो जाएगा हमारा। तो मेरा करके संसार में कुछ नहीं, इतना सा ख्याल कर लो तो मेरी बहन मुंह मिट जाएगा। और तीसरी सत्य की जीत, तीसरी बात है, तीन ही सत्य। देखो सत्संग के तीन ही सूत्र है राधा वल्लभ जी, तीन ही सूत्र सत्संग के। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं वर्षों से लगाऊं इधर सत्संग सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु। वो है क्या सत्संग? तीन ही बातें मुझे मिली है। एक तो मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाए, ये सत्संग है। दूसरा ज्ञान के प्रकाश में ये देखें कि मेरा कुछ संसार में कुछ नहीं है। और तीसरा विश्वास के आधार पर प्रभु है और वही मेरे अपने हैं, बिना जाने बिना देखे। ये तीनों ही शक्तियां आपके पास है। एक बल है, एक ज्ञान का प्रकाश है, एक विश्वास है, मानने की शक्ति है। तो बल के द्वारा मैं किसी की हानि नहीं करूंगा, मन वाणी कर्म से। ये वाणी भी एक बल है, मन भी एक बल है, बुद्धि भी एक बल है, तन धन सब बल है। तो मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अथवा यूं को कि मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करूंगा। बल मिला हुआ है, सदा रहेगा नहीं हमारे पास। मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, इंद्रिय बल सदा नहीं रहेगा, सब क्षीण हो रहा है। दृष्टि बल भी नहीं रहेगा, देखो चश्मे लग जा रहे हैं, कान भी सुनना कम हो रहे हैं, तो ये बल हमारे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो जब तक ये मिले हैं तो मिले हुए का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये सत्संग का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है, ज्ञान के प्रकाश में मिला हुआ है ये सब, पर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सदा रहता नहीं है। कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। तो ये बिछुड़ जाएगा, तो जो बिछुड़ जाता है वो मेरा नहीं है। हमारे शास्त्रों का सूत्र कहता है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो आदि में था नहीं, अंत में रहेगा नहीं, वर्तमान में दिखता है मिला हुआ, पर वर्तमान में भी ऐसा ही है, मिला हुआ नहीं है। तो हमारा ज्ञान का प्रकाश कहता है बिछुड़ेगा। शरणानंद जी यूं बोले, भैया तुम्हें जो तुम अगर ऐसा मानते हो कि शरीर कभी भी मुझसे अलग होगा, तो अभी भी अलग है। और जो परमात्मा कभी भी तुम्हें मिलेगा वो अभी भी मिला हुआ है। ये दो बातें रख लो जीवन। तो सत्संग के तीन ही महावाक्य मुझे मालूम दिया आज तक कि मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अथवा यूं कहो कि मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करूं। दूसरा, मिले हुए को मेरा नहीं मानूंगा। और तीसरा सत्य का सूत्र है, सुने हुए प्रभु में विकल्प नहीं करूंगा। ध्यान दें, सुने हुए में विकल्प नहीं करूंगा। जिसको हमने संतों से सुना है, शास्त्रों से सुना है, उसमें विकल्प नहीं करूंगा। विकल्प क्या होता है? पता नहीं भगवान है, किसने देखा है, कहीं कहीं बातें कहे भगवान है भी कि नहीं भी, इसको कहते हैं विकल्प। सुने हुए मैं विकल्प नहीं करूंगा, श्रद्धा पूर्वक संतों की, गुरुओं की, ग्रंथों की बात को विकल्प रहित आस्था विश्वास करो। भगवान है, इसमें भी वो कैसे हैं इस चक्कर में ना पड़े, इसमें फिर बुद्धि लग जाएगी। शुद्ध विश्वास, भगवत भक्ति भगवान शुद्ध विश्वास से मिलते हैं, बुद्धि की कोई जरूरत ही नहीं। कैसे हैं ये अकल लगा दी। अब इसमें मतभेद होंगे, ये संप्रदाय भेद मतभेद इसी कारण से आगे आगे होते हैं। यद्यपि ये भी ईमानदारी से निभाएं तो पहुंचा देते हैं, पर इसमें कई बार खींचतान बजती है, राग द्वेष करते हैं। ये अल्लाह और राम क्या, इसमें लड़ाई क्यों हो रही है? इसी कारण हो रही है। अरे भैया वो तो जब मिलेगा तब पता पड़ेगा। मैं अभी तो हम सुन करके पढ़ करके धारणाएं बना रहे हैं, इसलिए उसके विषय में अक्ल मत लगाओ कि कैसा है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, सगुण है कि निर्गुण है, सहस्त्रभुज है या क्या है। ये तो भागवत कहती है, वैसे इसको मान ले, बार बार हमें चर्चा होती है देखो कि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर भी ना बैठे ये बात, इतना मान लो कि एक कोई है और वो मेरा है, बस इतने से ये विश्वास इतना ही है। निर्गुण है कि सगुण है मुझे नहीं, भाई वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, इतने से परमात्मा मिल जाएगा आपको। इतनी सी फीस लेता है तुम्हारे लिए, तुम उनको जान पाओ, हाथ की बात नहीं है। सोई जाने यही देहु जनाई, तो वो कृपा करेंगे तब जानेंगे। अभी तुम अटकलें ही लगा रहे हैं, तो अटकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना स्वीकार कर लो
कि एक भगवान है, बस। वो चाहे जैसे हैं, चाहे जहां हैं, और चाहे जो करे, वो मेरा है और मैं उसका। इतने से परमा, ये विश्वास का स्वरूप इतना ही है। ये मुझे 3 बातें विशेष मिली है, सार, बाकी विस्तार सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब विस्तार में, बहुत करोड़ों वाणियां हैं। तक मूल तत्व 3 ही सत्य के। जब तक हम व्यवहार जगत में हैं, उसका एक ही सार है, उसमें संसार में रहने की एक ही विद्या, बुराई रहित होकर रहो। अगर तुम्हें संसार में सफल होना है, श्रेष्ठ बनना है, तो भलाई चाहे जिसकी करो, चाहे जितनी करो, पर बुराई किसी की भी किंचित भी मत करो। चाहे थोड़ी करो भलाई, नहीं करो तो कोई चिंता नहीं है, पर बुराई किसी की भी किंचित भी मत करो। क्यों? कि सृष्टि रचयिता का नियम है, हमारा दिया हुआ कई गुना होकर वापस लौटता है हमारे पास। फिर शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं पड़ेगा। तो 3 ही बातें मुझे मालूम दी सत्संग की। जब हम बुराई छोड़ देते तो फिर भलाई करनी नहीं पड़ेगी आपको, भलाई तुम्हारी से होने लगेगी, होने लगेगी। इसी तरह से जब तुम इस ज्ञान का आदर कर लोगे कि मिला हुआ मेरा नहीं है, फिर जो श्रवण से, मनन से, निधि दर्शन से कुछ मिलेगा, वो इतने से ही तुम्हारे को मिल जाएगा। असंगता, निर्लिप्तता आ जाएगी। देखो, जिसको तुम अपना नहीं मानते उसका असर पड़ता है क्या? संसार में कितने लाभ हानि, जीना मरना हो रहा है, उसका समाचार ज्ञान तो होता है, पर असर नहीं पड़ता। क्यों? कि उसमें मेरापन नहीं है, अपना नहीं है। कितना कुछ बढ़ रहा है, हमें हर्ष नहीं होता, कितना कुछ घट रहा है, हमें शोक नहीं होता। क्योंकि मेरा कुछ नहीं उसमें, बस थोड़ों में जहाँ मेरापन है उसी का असर पड़ता है, बस वो भी मेरा नहीं है। तो संसार का असर नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। और आप सोचिए, जब संसार का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब क्या होगा? संसार से मुक्त हो गए। मुक्ति क्या? संसार के असर से मुक्त होना। ये काम क्या है? संसार का असर पड़ गया। क्रोध क्या है? संसार का असर। लोभ क्या है? रुपयों का असर पड़ गया। नहीं तो कुत्ते को देखो आप, लाखों की जेड है, वो टांग उठा के चला जाएगा सूंघ के। है कि नहीं? तो जब ये ज्ञान का प्रकाश करेंगे हम कि मेरा वास्तव में कुछ नहीं संसार में, तो संसार का असर नहीं पड़ेगा। लाखों आओ जाओ, कुछ भी शरीर रहो चाहे जाओ, ये तक बात आ जाएगी, ये भी मेरा नहीं है। तुम संसार के बंधन से मुक्त हो गए, स्वाधीन हो गए, अमर हो गए। इतने से मुक्ति हो जाती। नाम अमेति, वे मुक्त है, मुक्त हो गया। तो ये सत्संग है ज्ञान के। और तीसरा भक्ति के, आस्था का आदर। 3 बल है हमारे पास, करने का बल, जानने का बल और मानने का बल। और तीनों ही के आधार पर ये 3 योग भागवत ने भी के, गीता ने भी के। भगवान उद्धव से कह रहे, योगास्त्रयो, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। मैंने 3 योग कहे हैं। नृणाम श्रेयो विदित्सया, ये 11वें स्कंद में उद्धव से कह रहे, लोगों के कल्याण के लिए मैंने 3 योग कहे हैं। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म माने बल का दुरुपयोग नहीं करना, ज्ञान माने मिला हुआ मेरा नहीं है, और भक्ति माने प्रभु है, चाहे जैसे जहाँ जो भी वो मेरे हैं। ये मतलब जड़ है, ये बीज है ये। अब इस यहाँ पहुँचना है। अब इसके लिए हम ऊपर से क्रियात्मक कितनी भी साधना करें, वो करोड़ों भेद है उसके, पर साधन तक तो यहाँ पहुँचना है। अब आप इसके लिए जो भी करो, घर छोड़ो, गुफा में बैठो, पहाड़ की कंदरा में ऊपर चोटी में बैठ जाओ बोली, उल्टे लटक जाओ बोली, हैं, चाहे वेद शास्त्र पढ़ लो, चाहे भगवा कर लो, चाहे धोड़ा कर लो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे जहाँ रहो, पर तरीका यहाँ पे टोटल ये पहुँचना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे, कुछ मेरा मेरा दिख रहा है, तब तक श्रवण मनन अधूरा रहेगा। जब तक बुराई करते रहेंगे हम, जानी हुई बुराई छोड़ेंगे नहीं, तब तक की की भलाई परमात्मा से नहीं मिलाएगी तुम्हें। और जब तक विश्वास भरों का भी करते रहेंगे, और आस, औरों की आशा, विश्वास, भरोसा करते रहेंगे, तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होगी। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब ये बातें जो आपको निवेदन कर रहा हूं,